नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह और एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस बुक पढ़ने की जर्नी में। जैसा कि दोस्तों हम लोग अभी स्टार्ट किए हुए हैं लोक व्यवहार। लोक व्यवहार का कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं? सुकरात का रहस्य। सुकरात का रहस्य को हम पढ़े थे, पार्ट 1 में देखे थे। जैसा कि हमने छोड़ा था कहाँ पर, इसलिए मैंने हाँ हाँ कहलवाने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया। हमने वहां पे छोड़ा था और वहां से अब आगे बढ़ेंगे पार्ट 2 की ओर, ठीक है। अच्छा मिस्टर स्मिथ यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों ये डेल कार्नेगी जी की किताब जो है, ये लोक व्यवहार जो है किताब डेल कार्नेगी जी ने लिखी है। बहुत ही इसमें मतलब उन्होंने अपने जीवन का पूरा एक्सपीरियंस डाल दिया भाई। तो किताबों को बुक्स रीडिंग करने का बहुत ही अच्छा रहता है। किताब जरूर पढ़िए आप अपने जीवन में और किताबों को आगे रखिए, जिससे आप हमेशा पॉजिटिव रह सके और एक अच्छा काम कर सके, अच्छा वर्क कर सके किसी भी फील्ड में एक अच्छी नॉलेज के साथ। तो ठीक है दोस्तों, हम ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं। जैसा कि हमने छोड़ा था, अच्छा मिस्टर स्मिथ, सुकरात का ऐसा चैप्टर है, मैं आगे पढ़ता हूँ। अच्छा मिस्टर स्मिथ, मैंने कहा, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर हमारी मोटरें ज़्यादा गर्म हो जाती है तो आपको इन्हें नहीं खरीदना चाहिए। आपको वही मोटर खरीदनी चाहिए जो नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स के स्टैंडर्ड से अधिक गर्म न होती हो। नहीं कहा क्या? नहीं क्या? वह सहमत हो गया। मुझे अपनी पहली हाँ मिल गई थी। इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नियम के अनुसार मोटर का तापमान कमरे के तापमान से 72 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या यह ठीक है? हाँ, वह सहमत हो गया। यह बिल्कुल ठीक है, परंतु आपकी मोटरें उससे ज़्यादा गर्म हैं। मैंने उससे बहस नहीं की। मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा, मील के कमरे का तापमान कितना है? उसने जवाब दिया, लगभग 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस पर मैंने कहा, अगर मील के कमरे का तापमान 75 डिग्री फ़ारेनहाइट है और हम उसमें 72 डिग्री और जोड़ दें तो यह कुल मिलाकर 147 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। अगर आप अपने हाथ को 147 डिग्री फ़ारेनहाइट के गर्म पानी में रखेंगे तो क्या आपका हाथ नहीं जल जाएगा? क्वेश्चन दिया है। एक बार फिर उससे कहना पड़ा हाँ। तो क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप मोटर से अपना हाथ दूर रखें? मुझे लगता है कि आप सही है। उसने माना। उसने माना। हमने कुछ देर तक बातें की। इसके बाद उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और हमें अगले महीने के $35,000 के बिजनेस का ऑर्डर दे दिया। $35,000 के बिजनेस का ऑर्डर दे दिया। कई साल बाद और बिजनेस में हजारों डॉलर का घाटा उठाने के बाद मैंने आखिरकार यह सीख ही लिया कि बहस करने से कोई फायदा नहीं होता है। दूसरे व्यक्ति का नजरिया समझना ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा फायदेमंद होता है। उसके नजरिए को समझकर उससे हाँ हाँ करवाना ज्यादा कारगर तरीका है। एडिसनो ओकलैंड कैलिफोर्निया में हमारे कोर्स स्पॉन्सर करते हैं। उन्होंने हमें बताया कि वे एक दुकान के अच्छे ग्राहक सिर्फ इस वजह से बने क्योंकि प्रोप राइटर ने उन्हें हाँ हाँ कहने पर विवश किया था। एडी की रुचि वोटिंग में थी और उन्होंने एक स्थानीय वो स्टोर से उपकरण और सप्लाई खरीदने में काफी पैसे खर्च किए थे। जब उनका भाई उनसे मिलने के लिए आया तो उन्होंने अपने भाई के लिए एक धनुष किराए पर लेना चाहा। उन्होंने एक दुकान पर फोन किया। यह सेल्स क्लर्क ने उन्हें बताया कि वे लोग धनुष किराए पर नहीं देते। इसलिए एडी ने दूसरे बो स्टोर में फोन किया। एडी बताते हैं कि क्या हुआ।
एक बहुत खुश मिजाज व्यक्ति ने फोन का जवाब दिया, किराए पर धनुष देने के मेरे सवाल के बारे में उसका नजरिया बिल्कुल ही अलग था। उसने कहा कि उसे खेद है कि वह हमें धनुष किराए पर नहीं दे सकता। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने पहले कभी धनुष किराए पर लिए हैं। मैंने जवाब दिया, हाँ, कई साल पहले। उसने मुझे याद दिलाया कि शायद मैंने किराए में 25 या $30 दिए होंगे। मैंने एक बार फिर हाँ कहा। फिर उसने पूछा कि क्या मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ जो पैसे बचाना चाहता है। जाहिर था कि मुझे हाँ में जवाब देना ही था। फिर उसने आगे जानकारी दी कि उनके यहाँ धनुष के ऐसे सेट हैं जिनमें सारे आवश्यक उपकरण लगे हुए हैं और उनकी कीमत सिर्फ $34.95 है। मैं धनुष के किराए में जितने पैसे खर्च करता उससे सिर्फ $4.95 अधिक पैसे खर्च करके मैं धनुष का पूरा सेट खरीद सकता था। उसने बताया कि इसी कारण उन्होंने धनुष किराए पर देना बंद कर दिया है। क्या उसका यह तर्क मुझे स्टिक लगा। अपनी हाँ की प्रतिक्रिया की वजह से मैंने सेट खरीदा। सेट खरीदने के साथ ही मैंने उस दुकान से और भी कई सामान खरीदे और तब से मैं वहाँ का नियमित ग्राहक बन गया हूँ। एथेंस के सुकरात दुनिया के महानतम दार्शनिकों में से एक थे। उन्होंने ऐसा कुछ किया जो इतिहास में केवल मुट्ठी भर लोग ही कर पाए हैं। उन्होंने मानव चिंतन की दिशा बदल दी। उनकी मौत 24 सदी पहले हुई थी, परंतु आज भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ वाद विवाद करने वालों में गिना जाता है, जो लोगों से अपनी बात मनवाने में समर्थ थे। उनका तरीका क्या था? क्या वे लोगों को यह बताते थे कि वे गलत है? नहीं, सुकरात ऐसा कभी नहीं करते थे। वे इससे ज्यादा चतुर थे। उनकी तकनीक, जिसे सुकरात की तकनीक कहा जाता है, हाँ हाँ का जवाब हासिल करने पर आधारित थी। वे ऐसे सवाल पूछते थे कि सामने वाले को उनसे सहमत होना ही पड़ता था। वे एक के बाद एक हाँ करवाते जाते थे। वे लगातार सवाल पूछते जाते थे और अंत में उनके विरोधी इस स्थिति में आ जाते थे कि उन्हें उसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता था जिसे मानने के लिए वे कुछ समय पहले तक बिल्कुल तैयार नहीं थे। अगली बार जब हमारी इच्छा किसी को यह बताने की हो कि वह गलत है, तो हम बूढ़े सुकरात को याद कर लें और एक नम्र सा सवाल पूछे, एक ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब हाँ में हो। चीन में एक कहावत है जिसमें पूर्व की सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता का सार है, हल्के कदमों से चलने वाला आदमी दूर तक जाता है। उन्होंने मानव स्वभाव को समझने में 5,000 साल लगाए हैं और उन्होंने अपने निष्कर्ष को बहुत ही अच्छे ढंग से व्यक्त किया। हल्के कदमों से चलने वाला आदमी दूर तक जाता है। सामने वाले से तत्काल हाँ कहलवाएं। तो दोस्तों, ये यहीं पर स्टॉप होता है। आज का चैप्टर फिनिश होता है और नेक्स्ट चैप्टर जो है शिकायतों से निपटने का आसान तरीका नेक्स्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर में हमने सीखा कि सामने वाले से तत्काल हाँ करवाएं और उसी में सब चीज छुपा हुआ है और हल्के कदमों से चलने वाला आदमी दूर तक जाता है। ठीक है, तो ये चीजें देखिए, ये चीजें मुझे
पता थी कहीं ना कहीं, लेकिन हम वो कहते हैं ना भूल जाते हैं, या कहीं कहाँ पर यूज करनी है ये चीजें। तो उसी के लिए ये किताब पढ़नी है, जिससे हमें याद आ सके कि हमें कब कौन सा तीर चलाना है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।